नमस्कार प्रिय दर्शकों, हाजिर हूं मैं 23 जून 2020 आज आपके पूरे दिन का हाल लेकर, यानी दैनिक राशिफल लेकर। वार के स्वामी मंगल देव को नमन कर मंगल की कामना करते हुए चलिए राशिफल का यह कार्यक्रम प्रारंभ करते हैं। बात करेंगे सबसे पहले आज के पंचांग की। आज मंगलवार है, आषाढ़ मास शुक्ल पक्ष की आज द्वितीया तिथि है, जो दिन में 11:19 तक है, और उसके पश्चात तृतीया तिथि है। पुनर्वसु नक्षत्र है दोपहर 1:33 तक, और इसके पश्चात पुष्य नक्षत्र है, ध्रुव योग कौलव करण है। बात हो गई पंचांग की। चंद्रमा आज मिथुन राशि में प्रातःकाल 7:35 तक रहेंगे, और इसके पश्चात कर्क राशि में प्रवेश कर जाएंगे, और अभिजित मुहूर्त का समय दिन में 11:33 से दोपहर 12:28 तक का होगा। वहीं राहुकाल दिन में 3:30 से शाम 5 बजे तक। जैसा कि आप सभी जानते हैं, कोई भी नया और शुभ कार्य, जिस कार्य से चिरकाल तक लाभ लेना हो, ऐसे प्रत्येक कार्य को अभिजित मुहूर्त में प्रारंभ करना चाहिए। यह अभिजित मुहूर्त हरि को अति प्रिय है। राहुकाल में कोई भी नया कार्य प्रारंभ नहीं करना चाहिए। आषाढ़ शुक्ल पक्ष की द्वितीया तिथि, गुप्त नवरात्रि का आज दूसरा दिन, मां ब्रह्मचारिणी की आराधना का दिन है। मां को क्या अर्पित करना चाहिए, क्या अर्पित करने से मां ब्रह्मचारिणी प्रसन्न होंगी, ये जानेंगे आप दिव्य महाप्रयोग में। और साथ ही साथ आज दिव्य महाप्रयोग में बताऊंगा, अगर आपकी जन्म कुंडली का लग्न यानी प्रथम भाव सुप्त हो, कैसे होता है सुप्त, तो क्या होता है, क्या उपाय करना चाहिए, ये सब दिव्य महाप्रयोग में जानेंगे। तो दिव्य महाप्रयोग के बारे में बात करेंगे, लेकिन उससे पूर्व बात कर लेते हैं ग्रह स्थितियों की। शुक्र वृषभ राशि में संचरण कर रहे हैं। राहु, सूर्य, बुध और चंद्रमा, ये 4 ग्रह युति बनाकर मिथुन राशि में संचरण कर रहे हैं। चंद्रमा राशि परिवर्तन करेंगे और कर्क राशि की तरफ जा रहे हैं, अपनी राशि की तरफ जा रहे हैं। धनु राशि में केतु, गुरु और शनि युति बनाकर मकर राशि में वक्री होकर के संचरण कर रहे हैं, और मीन राशि में मंगल का संचरण जारी है। तो यह है ग्रह स्थिति। इन्हीं ग्रह स्थितियों के आधार पर आज मैंने आपके पूरे दिन का हाल तैयार किया, दैनिक और राशिफल तैयार किया है। वो नए दर्शक जो मेरे इस राशिफल के कार्यक्रम को आज पहली बार देख रहे हैं, उनके लिए बता दूं, यह राशिफल आपके जन्म राशि के आधार पर है। यानी आपकी जन्म कुंडली में चंद्रमा जिस राशि में बैठे हैं वही आपकी जन्म राशि। अगर आप अपने जन्म राशि के बारे में नहीं जानते, तो फिर आप अपने प्रचलित नाम राशि के आधार पर इस राशिफल को देख सकते हैं। मां ब्रह्मचारिणी को घर के आसपास या जहां भी मां जगदंबा भगवती, मां जगदंबा का मंदिर दिखाई पड़े, दुर्गा जी का मंदिर दिखाई पड़े, उस मंदिर में चले जाइए और आज फल का दान करिए। संभव हो तो केला और सेव दोनों ही मां के मंदिर में ब्रह्मचारिणी स्वरूपा मां भगवती जगदंबा को अर्पित जाकर के करिए, मां की कृपा प्राप्त होगी। सुप्त भाव, जन्म कुंडली में जिस भाव में कोई भी ग्रह न बैठे हो, जन्म कुंडली में जिस भाव पर किसी भी ग्रह की दृष्टि न हो, नोट करिए, जन्म कुंडली में जिस भी भाव पर, किसी भी भाव पर ग्रह की दृष्टि न हो, उसमें कोई ग्रह बैठा न हो, तो वो भाव सुप्त हो जाता है। और जब भी कोई ऐसा भाव हो, यानी सुप्त भाव, तो फिर उस भाव से संबंधित प्रभावों में नगण्यता आ जाती है, कमी आ जाती है। हम बात कर रहे हैं आज प्रथम भाव की, यानी आपके लग्न की, आपके व्यक्तित्व की। जन्म कुंडली में सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण माना जाता है लग्न को। अब अगर यह लग्न ही सुप्त हो जाए, तो फिर वही वाली बात आ जाती कि राजयोग धरे के धरे रह जाते हैं। कैसे होगा सुप्त? अगर आपके लग्न में कोई ग्रह न बैठा हो और लग्न पर किसी भी ग्रह की दृष्टि ना हो, तो इसका मतलब है लग्न सुप्त है, सोए हुए अवस्था में है। और जब लग्न सुप्त हुआ, तो फिर उसका प्रभाव आपको नहीं मिल पाएगा, फिर उसका प्रभाव आपको नहीं मिल पाएगा, आप उसका रिजल्ट नहीं ले पाएंगे। क्या करें? तो इसका निदान कैसे हो कि जिस भाव में कोई ग्रह ही नहीं है, जिस भाव पर किसी ग्रह की दृष्टि नहीं है, वो घर किसका कहलाएगा? वो घर किसका कहलाएगा? तो इसका एक ही समाधान निकला कि काल पुरुष की कुंडली, काल पुरुष की कुंडली में प्रथम भाव का जो स्वामी है,
अथवा काल पुरुष की कुंडली के आधार पर हम यह तय करें कि कौन सा ग्रह किस भाव का मुख्य कारक है, उस ग्रह को अगर हम बल दे दें तो भाव जागृत हो जाएगा। तो हम बात कर रहे हैं प्रथम भाव की, यानी आपके लग्न की, आपके व्यक्तित्व की। अगर आपके लग्न पर किसी ग्रह की दृष्टि नहीं है, लग्न में कोई ग्रह नहीं है, तो मंगल को आपको बलवान करना होगा। मंगल को बलवान करने से आपका लग्न जागृत हो जाएगा अगर सुप्त अवस्था में है। अब सवाल उठता है कि मेरी कुंडली वृषभ लग्न की है, मेरी कुंडली कन्या लग्न की है, मेरी कुंडली मिथुन लग्न की है, मेरी कुंडली मकर और कुंभ लग्न की है, तुला लग्न की है, मैं कैसे मंगल को बलि करूं? मैं मंगल को अगर बलवान करता हूं तो वो बहुत अच्छा रिजल्ट नहीं देंगे। जी हां, बिल्कुल आपके साथ ऐसा हो सकता है। अगर आप मेष लग्न के हैं, अगर आप कर्क लग्न के हैं, सिंह लग्न के हैं, वृश्चिक लग्न के हैं, धनु अथवा मीन लग्न के हैं, तब तो आपको सोचना ही नहीं है। मंगल को बलवान करने के लिए आप मंगल का रत्न मूंगा भी धारण कर सकते हैं। मूंगा धारण करके मंगल को बलि करेंगे, आपका प्रथम भाव जागृत हो जाएगा। लेकिन जिनके साथ ऐसी स्थिति नहीं है वो क्या करें? देखिए, इसके लिए आप समय समय पर, विशेषकर मंगलवार के दिन, प्रयास करिए लाल रंग के वस्त्र को धारण करने का। अगर आप बाकी के लग्न, अगर आप अभी जो बाकी के लग्न मैंने बताया, अर्थात मेष, कर्क, सिंह इत्यादि लग्नों से संबंधित नहीं है, तो आप मंगलवार के दिन लाल वस्त्र ये लोग भी धारण कर सकते हैं, मेष, सिंह इत्यादि वाले भी धारण कर सकते हैं। लेकिन आपके लिए कह रहा हूं, अगर आप वृषभ लग्न के हैं, अगर आप कन्या लग्न के हैं, इत्यादि इत्यादि, तो आप लाल रंग का वस्त्र धारण करिए। मंगल के बीज मंत्र का जप करिए। मंगल के आप पौराणिक मंत्र का भी जप कर सकते हैं, वैदिक मंत्र का भी जप कर सकते हैं। इससे हमेशा याद रखिए, पूजा पाठ करने से, ग्रह से संबंधित पूजा पाठ करने से ग्रह कभी बुरा प्रभाव नहीं देता। यह भी कई लोगों के दिमाग में बातें बिठा दी जाती हैं कि उस ग्रह की पूजा करेंगे तो वो बुरा प्रभाव देगा। इंसान बुरा हो या अच्छा, उसकी वंदना करने से, उसकी पूजा करने से वो प्रयास यही करेगा कि चलो ये मेरा इतना, जब मेरी वंदना कर रहा है, मेरी प्रशंसा कर रहा है, मेरे गुणगान कर रहा है, इसे छोड़ देते हैं। निसंदेह जो बुरे होते हैं वो वैसे ही होते हैं। यत पिंडम तत् ब्रह्मांडम, अपने आधार पर ही ग्रहों को देखना चाहिए। लेकिन ग्रहों के साथ ऐसा ही है कि अगर आप उसकी आराधना करते हैं तो वह अपना बुरा फल आपको नहीं देता, वरन उसके बुरे प्रभाव में कमी आ जाती है, कमी आ जाती है। और एक बार कमी आ जाए तो बाकी के ग्रहों को जागृत करके आप अच्छा फल ले सकते हैं। तो आप मंगल को बलवान करने के लिए लाल वस्त्र धारण कर सकते हैं, मूंगा मत धारण करिए, मंगल के मंत्र का जप करिए। हनुमान जी की आराधना करने से मंगल बली हो जाते हैं। हनुमान जी के मंदिर में मंगलवार के दिन जाकर के लड्डू का भोग लगाना, इससे भी हनुमान मंगल जागृत हो जाते हैं। और मंगलवार के दिन हनुमान जी के मंदिर में जाकर के हनुमान जी को लाल पुष्प की माला पहनाना, इससे भी मंगल बली हो जाएंगे। मंगल का बली होना ही मंगल का जागृत होना अथवा प्रथम भाव को जागृत होना दर्शाता है। मंगल जब बली होंगे तो आपका प्रथम भाव जागृत हो जाएगा, और प्रथम भाव से संबंधित या प्रथम भाव के कारण आप राजयोग का अगर फायदा नहीं ले पा रहे हैं तो वो आप ले सकेंगे। आपको आपके राजयोग का फायदा मिल सकेगा। आप महसूस करेंगे कि आपके व्यक्तित्व में, क्योंकि लग्न अगर जागृत हुआ है तो इसका सीधा असर आपके व्यक्तित्व पर पड़ेगा। आप महसूस करेंगे कि आपका व्यक्तित्व जागृत हो रहा है। आप ऐसा करिए और करके अपने लग्न को, अगर आपकी कुंडली में ऐसी स्थिति उत्पन्न है, लग्न सुप्त है, उसे जागृत कर लीजिए। चलते हैं राशिफल की ओर। बात करेंगे राशियों के क्रम में। पहली राशि मेष राशि के जातकों के लिए आज का दिन क्या लेकर के आ रहा है? कार्यस्थल पर लोग और बाग जितने भी हैं आपसे प्रभावित होंगे। धन के मामले में अगर विचार कर रहे हैं, प्रयत्न कर रहे हैं, तो समझ लीजिए दिन बहुत बढ़िया है। तो वहीं परिवार के साथ समय व्यतीत करिए। कार्यस्थल पर आज अपने मन की कोई बात कहनी है, अपने हित की बात कहनी है, जरूर कहिए। और व्यापारी वर्ग के लिए भी देखा जाए तो दिन बढ़िया जा रहा है। व्यापार से संबंधित कोई कानूनी मसला है, कोई विवाद है, उसका निपटारा हो सकता है, उसकी संभावना बन रही है। व्यापारियों को एक छोटी सी राय देता हूं, या तो आज अपने पार्टनर से अथवा जीवन साथी से राय अवश्य मांगिए। जीवन साथी की राय आपके व्यापार में फायदा दिलाने वाली है, व्यापार में फायदा इससे होगा। पारिवारिक जीवन में प्रायः कार्यस्थल की समस्याओं को हम लाकर के शामिल कर देते हैं, और होगा ऐसा क्यों ना हो, जब हम
परेशान हो तो कहीं ना कहीं तो हमें शांति चाहिए, और वो शांति घर में ही आकर मिलती है। तो कई बार हम बाहर की समस्याओं को घर में ले आते हैं। ऐसा आज मत करिएगा, नहीं तो घर का माहौल खराब होगा, असल में आपके चलते पूरा परिवार परेशान होगा। जीवन साथी से अपना व्यवहार मधुर बनाइए। लव लाइफ में आज उतार चढ़ाव की संभावना दिखाई पड़ रही है, और विद्यार्थियों के लिए देखा जाए तो मन पढ़ाई में आज नहीं लगेगा, पढ़ाई छोड़ के बाकी सब कुछ करेंगे आप। सेहत के दृष्टिकोण से देखें तो लापरवाही नहीं बरतनी होगी। लापरवाही से कोई बड़ा रोग आपको हो सकता है, बड़े रोग का आप शिकार हो सकते हैं, सावधान रहिए। आज मां ब्रह्मचारिणी को सबसे पहले तो आप फल जाकर के मंदिर में आपको दान करना है, और साथ ही साथ हनुमान चालीसा का आज 3 बार आपको पाठ करना है। लकी अंक आपके लिए 4 है, लकी कलर आपके लिए आज लाल है। और निवेश इत्यादि करते हैं तो आज मत करिएगा। बात वृषभ की कर लेते हैं। वृषभ राशि के जातकों के लिए आज का दिन क्या लेकर के आ रहा है? मेहनत का पूरा प्रतिफल मिलने वाला है। कोई पुरानी समस्या, बड़ी समस्या समाप्त होने जा रही है, उसका पूरा आपको फायदा मिलेगा। सोचे हुए काम आज पूर्ण होते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। तो वहीं नौकरी पेशा है तो दिन बहुत बढ़िया है। प्रमोशन से संबंधित कोई खबर या कोई ऐसा ऑफर आपको मिल सकता है जहां आपका मन हो सकता है वर्तमान नौकरी में बदलाव करने का हो जाए, अथवा हो सकता है आपकी नौकरी चली गई हो और नौकरी के लिए आपने प्रयत्न किया हुआ हो, तो ऑफर मिल सकता है, तैयार रहिए। व्यापारियों के लिए भी दिन बहुत बढ़िया है। और वहीं जमीन जायदाद से संबंधित कोई मसला, कोई विवाद इत्यादि पिछले कुछ दिनों से चला रहा था, उसका निदान होता हुआ दिखाई पड़ रहा है। बिना सोचे समझे हर जगह बोलना ठीक नहीं होता, और अपने मन की बात हर जगह शेयर करने से बचिए। प्रेम संबंध में तनाव की स्थिति दिखाई पड़ रही है, सावधान रहिए। दाम्पत्य जीवन बिल्कुल सुखद, और विद्यार्थियों के लिए आज का दिन बेहद खास है, बहुत बढ़िया। सफलता मिलने वाली है, पूरी तरह से तैयारी करिए। और सेहत के दृष्टिकोण से देखें, कहीं कोई दिक्कत नहीं, सेहत आज आपकी बहुत अच्छी है। हनुमान जी के मंदिर में जाकर के उनको तुलसी पत्र अर्पित करिए, और मां ब्रह्मचारिणी के यानी मां भगवती जगदम्बा के मंदिर में जाकर के ब्रह्मचारिणी स्वरूपा को फल दान करिए। लकी अंक आपके लिए आज 7, लकी कलर आपके लिए आज बैंगनी, निवेश कर सकते हैं। मिथुन की बात कर लेते हैं। जो काम करने की आप सोच रहे हैं उसे आज ही कर लेना है, कल पर टालना बिल्कुल ठीक नहीं होगा। परिस्थितियां बिल्कुल आपके पक्ष में होती जा रही हैं, इस परिस्थिति का लाभ उठाइए। और कार्यस्थल पर बिल्कुल सबके साथ बढ़िया व्यवहार करिए, विनम्रतापूर्ण सहयोगपूर्ण व्यवहार करिए, इसी से आपको लाभ मिलेगा। कार्यस्थल पर उच्चाधिकारी आज आपसे बिल्कुल प्रभावित होंगे। वाणी से, या यूं कहें कि वाणी के प्रभाव से कुछ जरूरी काम अपने आप पूरे कर लेंगे। व्यापारियों के लिए देखा जाए तो कोई नई योजना जो आपके दिमाग में बहुत दिनों से चली आ रही है, उस पर काम करने के लिए दिन बहुत बढ़िया है। धन लाभ की स्थिति बन रही है। कुछ भी बोलिए, कहीं भी अगर आप हैं, कुछ भी बोलिए, सोच समझ करके बोलिए, बहुत तोल कर बोलना है। और प्रेमी से आज आपको सहयोग मिलेगा, जरूरत पड़ने पर धन की मदद भी मिल जाएगी। दाम्पत्य जीवन में पूरी तरह से सब कुछ सामान्य दिखाई पड़ रहा है, और विद्यार्थियों के लिए आज का दिन बहुत बढ़िया है। करियर में आगे बढ़ने के लिए योजनाबद्ध ढंग से पढ़ाई करिए, और आज का काम कल पर मत टालिए, यही बढ़िया रहेगा। तो मिला जुला करके देखा जाए तो दिन बहुत बढ़िया है। और सेहत के दृष्टिकोण से देखें तो पुराना रोग फिर से परेशान कर सकता है, सो सावधान रहिएगा। और आज शिव पंचाक्षर स्तोत्र का पाठ करिए, भोलेनाथ की आराधना करिए, और मां ब्रह्मचारिणी के लिए मंदिर में जाकर के फल का दान करिएगा। लकी अंक आपके लिए 5, लकी कलर आपके लिए आज सिंदूरी, निवेश कर सकते हैं। बात करके की कर लेते हैं कर्क राशि के जातकों के लिए देखा जाए तो सकारात्मक विचारधारा, और सकारात्मक विचारधारा बनाकर के एक एक कदम आगे बढ़ते चले जाइए। रास्ता खुद ब खुद साफ होता चला जाएगा, परेशानियां खुद ब खुद टलती चली जाएंगी, सफलता बिल्कुल आपके करीब पहुंचने वाली है। नौकरी में अगर कोई परेशानी है तो सकारात्मक विचारधारा रख करके जब आगे बढ़ेंगे, रास्ते में आ रही समस्याएं दूर हो जाएंगी। नौकरी चली गई है तो तलाश तेज कर दीजिए, प्रयास और तेज कर दीजिए। व्यवसायियों के लिए देखा जाए तो दिन बहुत बढ़िया दिखाई पड़ रहा है। व्यवसाय में अगर कहीं पैसा फंसा हुआ है, व्यापार में पैसा रुका हुआ है, वो मिलने जा रहा है। आर्थिक लाभ की स्थिति बन रही है, और किसी भी मामले में जल्दबाजी बिल्कुल ठीक नहीं, उतावलेपन से आज आपको बच करके रहना है। लव लाइफ की बात कर लेते हैं। प्रेमी से आज आपको सहयोग मिलेगा, परंतु प्रेमी को समय देना होगा, उनकी भावनाओं को समझना होगा। दाम्पत्य जीवन में आज थोड़ी उथल पुथल दिखाई पड़ रही है, मतभेद साफ साफ दिखाई पड़ रहा है। विद्यार्थियों के लिए दिन बहुत बढ़िया है, जरूरत पड़ने पर मित्रों से मदद मिल जाएगी। और सेहत के दृष्टिकोण से देखें तो सेहत का आपको ख्याल रखना होगा, खान पान का ध्यान रखिए, पेट से संबंधित परेशानी हो सकती है, सो ध्यान रखिएगा। और आज किसी गरीब की मदद कर दीजिए, और मां ब्रह्मचारिणी के मंदिर में जाकर के यानी भगवती जगदम्बा के मंदिर में जाकर के फल का दान करिए। लकी अंक आपके लिए 7, लकी कलर आपके लिए आज पीला, निवेश कर सकते हैं। सिंह की बात कर लेते हैं। दिन बढ़िया दिखाई पड़ रहा है, कोई बड़ी समस्या सुलझती हुई दिखाई पड़ रही है। कार्यस्थल पर एक मौका आपको मिल रहा है अपनी प्रतिभा दिखाने का, भरपूर इसका लाभ उठाइए, इस अवसर का अपनी प्रतिभा को दिखाइए। मौके जो मिल रहे हैं
इन मौकों को हाथ से मत जाने दीजिए। और छोटी मोटी रुकावटें तो आती रहती हैं, आएंगी, उनका आप आसानी से सामना कर लेंगे। आने वाले दिन को बेहतर बनाने का प्रयत्न करिए। व्यापारियों की अगर बात करूं तो आर्थिक स्थिति आपकी बिल्कुल अच्छी दिखाई पड़ रही है। बस अपने काम में किसी भी तरह की लापरवाही मत होने दीजिएगा। जो कार्य आपको मिला हुआ है, जो काम आप कर रहे हैं, बिल्कुल योजनाबद्ध ढंग से समर्पित होकर के करिए। छोटी मोटी यात्रा की स्थिति बन रही है, हालांकि यात्रा से नुकसान होने वाला है, अगर हो सके तो यात्रा को टालिए। और किसी को पैसा उधार देना है तो बिल्कुल मत दीजिए। प्रेम संबंध के लिए दिन बढ़िया दिखाई पड़ रहा है। जीवन साथी से सहयोग और प्रेम मिलने वाला है। कम मेहनत में अच्छी सफलता आपको मिल जाएगी। देखा जाए तो आज जरूरत पड़ने पर आपको आपके दोस्तों से सहयोग भी मिलेगा। और पेट के नीचे के हिस्सों में किसी तरह का अगर रोग हो, कोई परेशानी हो, तो जरा सावधान रहिएगा, यह परेशानी बढ़ सकती है। आज आपको 2 काम करना है। पहला, बेसन का लड्डू ले जाकर के हनुमान जी के मंदिर में प्रसाद स्वरूप चढ़ाइए। वो प्रसाद आप ले लीजिए, परंतु फल मां जगदंबा के मंदिर में जाकर के अर्पित कर दीजिए, वहीं पर दान कर दीजिए ब्रह्मचारिणी स्वरूपा को। लकी अंक आपके लिए 2, लकी कलर आपके लिए आज ब्राउन। निवेश मत कीजिएगा। बात कन्या की कर लेते हैं। दिन का पूर्वार्ध थोड़ा सा संभालने योग्य है, संभाल करके चलिए। और फिर दिन के उत्तरार्ध में पूरे दिन का आनंद लीजिए। धन लाभ की स्थिति बन रही है। जो भी महत्वपूर्ण फैसला लेना चाहते हैं, बिल्कुल आज के आज आपको लेना है। किसी मित्र की मदद से करियर में ग्रोथ साफ साफ दिखाई पड़ रहा है। समस्या का समाधान मिल जाएगा, सही समाधान मिल जाएगा। और नौकरी के लिए अगर आप प्रयत्नशील थे तो ये प्रयास और बढ़ाइए, सफलता मिलेगी। कहीं इंटरव्यू देने के लिए आप जाने वाले थे तो जरूर जाइए, सफलता मिलने वाली है। और व्यापारियों की बात करूं तो व्यापार में अच्छी सफलता मिल रही है। इनकम में आपकी वृद्धि होगी, तो वही पूर्व से आ रही समस्या का आसानी से आपको हल मिल जाएगा। बाहर का भोजन आज मत करिएगा, क्योंकि बाहर के भोजन से परेशानी होगी। दांपत्य जीवन पूरी तरह सुखद दिखाई पड़ रहा है। संबंध मधुर होंगे। और प्रेम संबंध की अगर हम बात कर लेते हैं तो प्रेम संबंध में भी दिन बहुत बढ़िया है। पुरानी किसी बात को लेकर के अगर संबंध में तनाव उत्पन्न हो गया था, परेशानी उत्पन्न हो गई थी, तो यूं समझ लीजिए कि वो दूर होने वाला है। विद्यार्थियों के लिए देखा जाए तो आलस्य, थकान से परेशानी हो सकती है। परेशानी कब होगी? जब आप आलस्य करें, पढ़ाई में मन न लगाएं। सेहत के दृष्टिकोण से देखें, महत्वपूर्ण सुधार होता दिखाई पड़ रहा है। सेहत में अगर कोई परेशानी थी तो वो दूर हो जाएगी। अपने जीवन साथी को आज उपहार स्वरूप कुछ भी दीजिए। और मां ब्रह्मचारिणी के मंदिर में जाकर के फलदान करिए। लकी अंक आपके लिए 1, लकी कलर आपके लिए आज काला है। और निवेश दोपहर के बाद कर सकते हैं। तुला की बात कर लें तो सफलता बिल्कुल मिलने वाली है। दिन बहुत बढ़िया है। मिला जुला करके रखा देखा जाए तो कार्यस्थल पर सभी साथ के लोग आपके बिल्कुल सहयोग में खड़े हैं, सभी आपका साथ देंगे। आय में वृद्धि होने वाली है, फायदे की स्थिति बन रही है। सोचे हुए काम पूर्ण होते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। नौकरी पेशा है तो व्यापारी है तो दोनों के लिए आज का दिन बहुत बढ़िया है। आज आप नौकरी, व्यापार, परिवार सबके बीच बेहद शानदार तालमेल बिठा करके चलेंगे। बहुत बढ़िया तालमेल बैठेगा। कार्यस्थल पर अधिकारियों का सहयोग भी मिल रहा है। कोई अतिरिक्त जिम्मेवारी जरूर मिलेगी, लेकिन यह जिम्मेवारी बड़ी आसानी से आप पूरा कर लेंगे। और व्यापारियों के लिए देखा जाए तो दिन बढ़िया भी है। पैसों से संबंधित कोई मसला जो उलझा हुआ था उसे दिशा मिलनी शुरू हो जाएगी। आर्थिक तंगी से अगर जूझ रहे थे तो यूं समझ लीजिए कि लाभ के रास्ते बनते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। हर प्रकार से दिन बढ़िया है। कोई गैर कानूनी काम नहीं करना है, कोई गलत काम नहीं करना है। और व्यापारी हैं तो जरा ध्यान रखिएगा, पार्टनर से वाद विवाद न हो। और यही हालात प्रेमी के साथ भी दिखाई पड़ रहा है। मतभेद की संभावना है, जरा सावधान रखिएगा। आज आपका जीवन साथी हो सकता है मानसिक कष्ट से गुजर रहा हो, साथ दीजिए, उनको सहयोग दीजिए। आपके सहयोग से उनका मनोबल बढ़ेगा। और विद्यार्थियों के लिए दिन बहुत बढ़िया है। मैनेजमेंट फील्ड के विद्यार्थियों के लिए दिन बहुत बढ़िया है। मेहनत का परिणाम बड़ा ही श्रेष्ठ मिलता दिखाई पड़ रहा है। सेहत को लेकर के कोई चिंता नहीं, कोई परेशानी नहीं, सेहत बहुत बढ़िया है। पक्षियों को दाना डालिए और मां ब्रह्मचारिणी स्वरूपा जगदंबा को मंदिर में जाकर के फल वहां दान करिए। लकी अंक आपके लिए 8, लकी कलर हरा। और निवेश कर सकते हैं। वृश्चिक की बात कर लेते हैं। भाग्य का साथ मिल रहा है, आत्मविश्वास में वृद्धि हो रही है। लाभ का नया जरिया आपको प्राप्त होने जा रहा है। नौकरी के लिए प्रयत्नशील थे, प्रयास कर रहे थे तो यूं समझ लीजिए सफलता मिलने वाली है। दोपहर के बाद भाग्य आपके साथ होगा। अतः कहीं इंटरव्यू इत्यादि देना है तो समय कुछ ऐसा रखिए कि दोपहर के बाद आपको जाना हो। कार्यस्थल पर किसी भी प्रकार की जल्दबाजी आपको नहीं करनी है। अपने व्यवहार में संतुलन बना करके रखना है। सबके साथ सामंजस्य बिठा करके चलना है। और व्यापारियों की बात कर लूं तो व्यापार बहुत बढ़िया चलने वाला है। धन लाभ की स्थिति साफ बनती दिखाई पड़ रही। कार्यस्थल पर किसी के ऊपर किसी प्रकार का कोई क्रोध मत करिएगा। बिना सोचे विचारे टीका टिप्पणी मत करिएगा, मुश्किल में पड़ेंगे। दांपत्य जीवन में मधुरता बनी रहेगी। प्रेम संबंध में मजबूती आएगी। और विद्यार्थियों को मेहनत से सफलता मिलती हुई दिखाई पड़ रही है। शारीरिक परेशानियां सामान्य रह सकती हैं, हालांकि सब ठीक हो जाएंगी। सेहत के दृष्टिकोण से देखें तो आज आपको सेहत को लेकर के जरा सावधान रहना होगा। पेट से संबंधित परेशानी हो सकती है। किसी मजबूर व्यक्ति की अगर आप मदद कर दें तो काम बन जाएगा।
लकी अंक आपके लिए 7, लकी कलर आपके लिए आज सफेद और निवेश कर सकते हैं। धनु की बात कर लेते हैं। अपनी दिनचर्या में बदलाव लाने की कोशिश करिए, दिन बहुत बढ़िया है। हो सके तो परिवार के साथ सामंजस्य बिठा करके चलिए, यानी अगर आप कार्यस्थल पर हैं तो ऐसा नहीं कि कार्यस्थल पर ही केवल समय दें, परिवार को भी थोड़ा समय दीजिए। हाँ, ऐसा नहीं है कि कार्यस्थल पर जो ईमानदारी आप बरत रहे हैं उसमें तनिक भी कमी आनी चाहिए। ईमानदारी पूरी तरह से रखिए, संयम के साथ काम लेंगे तो दोनों के साथ आप सामंजस्य बिठा लेंगे, यही अच्छा है। तो वहीं कार्यस्थल पर दिन बहुत बढ़िया दिखाई पड़ रहा है, घर का माहौल भी बढ़िया रहेगा। कोई स्थायी संपत्ति खरीदने वाले तो जल्दबाजी मत करिएगा, अच्छे से उसकी जानकारी लीजिए। इसके बाद व्यापारियों के लिए दिन बहुत अच्छा दिखाई नहीं पड़ रहा है, नए व्यापार की शुरुआत नहीं करनी है, जो चल रहा है उसी को लेकर के चलिए और बिना सोचे समझे कोई बात किसी से मत कह दीजिएगा। किसी बात को सुना आपने और किसी और को कह दिया बिना जाने बिना विचारे, मुश्किल में पड़ेंगे। जीवन साथी से मदद मिलता साफ साफ दिख रहा है। प्रेम संबंध के लिए दिन ठीक नहीं है, या यूं कहें कि ठीक है, बस थोड़ी नोक झोंक होगी। नोक झोंक को तो ठीक ही मानते हैं। विद्यार्थियों के लिए देखा जाए तो आज थोड़ी मेहनत ज्यादा रहने वाली है, अनुपात में सफलता कम। और सेहत के दृष्टिकोण से देखें तो कमर में दर्द की शिकायत हो सकती है, घुटनों में अथवा जोड़ों में दर्द की शिकायत हो सकती है। मां ब्रह्मचारिणी का आशीर्वाद लीजिए, अपनी मां का आशीर्वाद लीजिए और मां ब्रह्मचारिणी के मंदिर में जाकर के फल का दान करिए। लकी अंक आपके लिए 7, लकी कलर हल्का नीला है, निवेश मत कीजिएगा। मकर की बात कर लेते हैं। जो भी काम करना चाहते हैं कि आपको इसमें सफलता मिल जाए, तो ये तब होगा जब आप लिस्ट बना करके काम करेंगे, योजनाबद्ध ढंग से काम करेंगे। पार्टनर के सहयोग से आपके सारे काम पूर्ण होते हुए दिखाई पड़ रहे हैं, ये चाहे आपका जीवन साथी हो या व्यापारिक पार्टनर। पैसों के मामले में कोई बड़ा कदम उठाना चाहते हैं, कोई ऐसा कदम उठाना चाहते हैं जिससे आपको लगता है कि बड़ा धन लाभ हो सकता है, तो पहले जांच परख कर लीजिए, फिर कदम उठाइए। निसंदेह भाग्य का साथ मिल रहा है, निसंदेह आपके सारे काम पूरे होंगे, परंतु सोच समझ करके आगे बढ़ेंगे तो सफलता ज्यादा मिलेगी। नौकरी पेशा लोगों के लिए दिन बढ़िया दिखाई पड़ रहा है, कार्यस्थल पर काम थोड़ा ज्यादा होगा। तो वहीं व्यापारियों के लिए देखा जाए तो आज का दिन आपके लिए बहुत बढ़िया है। व्यापार में अचानक तेजी आने से लाभ की स्थिति बनती हुई दिखाई पड़ रही है। कोई नई डील होने जा रही है, बड़ी डील होने जा रही है, जिसका लाभ आपको मिल सकता है। और पूर्व में लिए हुए ऋण से मुक्ति के लिए आज आपको प्रयत्न करना होगा। योग बन रहा है ऋण से मुक्ति का। किसी से कोई बड़ा वादा मत करिएगा, मुश्किल में पड़ जाएंगे। जीवन साथी से सहयोग मिलेगा और प्रेमी से उपहार मिलेगा, यानी मिला जुला करके देखा जाए तो दिन बढ़िया। विद्यार्थियों के लिए देखा जाए तो समय सामान्य दिखाई पड़ रहा है, ठीक ठाक है, मतलब बहुत अच्छा नहीं तो खराब भी नहीं। हनुमान चालीसा का 3 बार पाठ करना और मां ब्रह्मचारिणी को, यानी जगदंबा के मंदिर में जाकर के ब्रह्मचारिणी स्वरूपा का ध्यान करके फल का दान करिए। लकी अंक आपके लिए 3, लकी कलर आपके लिए नीला और निवेश कर सकते हैं। बात कुंभ की कर लेते हैं। कुंभ राशि के जातकों के लिए आज का दिन क्या लेकर क्या रहा है? कोई बड़ा निर्णय लेने वाले हैं तो पहले शांति से विचार कर लीजिए। न लेना ज्यादा अच्छा है, लेकिन मना नहीं करूंगा, पहले आपको विचार कर लेना होगा। हो सकता है खुद ही आपको लगे कि कोई बड़ा फैसला आज नहीं लेना चाहिए। जरूरत हो तो किसी करीबी से, जो आपका अपना हो या जो आपका शुभ चिंतक हो, किसी मित्र से आज खुलकर बात करिए। अपनी तनाव, अपनी समस्या उनसे शेयर करिए। आप देखेंगे कि समस्या से आपको मुक्ति मिल गई। सोचे हुए काम जरूर पूरे होंगे, लेकिन मेहनत आज ज्यादा करना होगा। नौकरी पेशा लोगों के लिए दिन मिला जुला। कार्यस्थल पर अतिरिक्त जिम्मेवारी मिलेगी, दबाव एक्स्ट्रा आप पर रहेगा। शांति के साथ, धैर्य के साथ काम करना होगा। और नौकरी के लिए जो लोग प्रयास कर रहे हैं, आज प्रयास असफल रहने वाला है, कहीं सफलता मिलती दिख नहीं रही है। और व्यापारियों के लिए दिन देखा जाए तो ठीक ठाक सामान्य। व्यापार को लेकर के अगर यात्रा करने वाले हैं तो जरा सावधान रहिएगा, क्योंकि यात्रा में दुर्घटना की शिकायत समस्या हो सकती है। जल्दबाजी में कोई बड़ा फैसला मत लीजिएगा, सावधान रहना है। जीवन साथी के स्वास्थ्य के प्रति चिंता बनी रह सकती है। और पार्टनरशिप में व्यापार है तो पार्टनर का मिजाज कुछ अनुकूल दिखाई नहीं पड़ रहा है। हो सकता है उनके मन में कुछ और भी चल रहा हो, तो मतभेद और समस्या हो सकती है। विद्यार्थियों के लिए समय अच्छा है, जरूरत पड़ने पर सहयोग मिलेगा, बिल्कुल आगे बढ़ते चले जाइए। और सेहत के दृष्टिकोण से देखें तो रक्तजन्य रोगों से संबंधित परेशानी हो सकती है, सावधान रहिए। और मां जगदंबा के मंदिर में जाकर के आज आपको दर्शन करना है और मां जगदंबा, ब्रह्मचारिणी स्वरूपा मां जगदंबा के मंदिर में जाकर के फल का दान करना है। लकी अंक आपके लिए 6, लकी कलर आपके लिए आज पर्पल, निवेश नहीं करना है। मीन की बात कर लेते हैं। संतान की ओर से कोई खुशखबरी या आकस्मिक धन लाभ की स्थिति बनती हुई दिखाई पड़ रही। दोपहर के बाद का दिन बहुत बढ़िया है, भाग्य आज आपके साथ है। और कार्यक्षेत्र में आपकी जो बड़ी महत्वाकांक्षा है, आपकी अपनी महत्वाकांक्षा, उसे पूरा करने के लिए आप हर संभव कोशिश करिए, सफलता आपको मिलेगी। कार्यस्थल पर वातावरण बिल्कुल सुखद दिखाई पड़ रहा है, साथ के लोगों का पूरा सहयोग मिल रहा है। और वहीं व्यापारियों के लिए भी देखा जाए तो व्यापार के लिए दिन बहुत बढ़िया है, धन लाभ की स्थिति साफ साफ बनती हुई दिख रही है। तो वहीं साझेदारी में व्यापार आप करते हैं तो बड़ा फायदा मिलता हुआ दिख रहा है। बस जरूरत से ज्यादा बोलना नहीं है, जरूरत से ज्यादा काम का बोझ नहीं लेना है।
प्रेमी के बिना कहे उनके दिल की बात आज समझ लेंगे आप। दाम्पत्य जीवन में मधुरता बढ़ती हुई दिखाई पड़ रही है और कोई प्रतियोगी परीक्षा आपने दी हुई है तो उसमें सफलता मिल रही है। विद्यार्थियों के लिए दिन बहुत बढ़िया है, खूब मेहनत करिए और आगे बढ़िए। सेहत के दृष्टिकोण से देखें तो सामान्य पेट दर्द की स्थिति हो सकती है, लेकिन ये तब होगा जब आप ऊट पटांग भोजन करें। भोजन अगर सादा हो, साफ सुथरा हो, कोई दिक्कत नहीं। गरीब की आज मदद कर दीजिए और ब्रह्मचारिणी स्वरूपा मां जगदंबा के मंदिर में जाकर के फल का दान करिए। लकी अंक आपके लिए 2, लकी कलर नारंगी और निवेश मत कीजिए, ज्यादा अच्छा है। तो प्रिय दर्शकों, यह था मेष से लेकर के मीन राशि पर्यंत प्रत्येक राशि के जातकों का पूरे दिन का हाल। अभी के लिए बस इतना ही, इजाजत दीजिए, पुनः मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार।